इन यूट्यूबर आपको आज बता रहा हूं कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके अंतर्गत मेरे साथ जुड़े हुए पशु मैत्रियों, पाड़ाबेट और गौरक्षक, साथ ही अन्य अन्य स्टेटों में अन्य अन्य नामियों से जानने वाले लोगों के की समस्याएं क्या है, सरकार क्या कहती है, मिशन लक्ष्य क्या होता है और होता क्या है। मैं ये जो लिया हूं इसमें सच्ची बातें के साथ लिखा गया है। ये मैं कह सकता हूं कि पेपर वाइज लेटर नंबर, पत्रांक नंबर नहीं है, लेकिन मैं जो बात रखता हूं या सत्य रखता हूं। मैं आज पूरे भारत के 6-7 राज्यों का सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं, जो कि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं, तो बिहार का तो मेरे नॉलेज है। इसके लिए 6 राज्यों का मैं जो नहीं जानता हूं, उसके लिए एक दिन हम लोगों ने नेशनल लेवल पे ऑनलाइन बैठक रखा था, जिसमें अन्य 6-7 राज्यों को से हम लोगों ने बात किया कि वहां के पशु मैत्री, पाराबेट, पशु मित्र, अन्य नामों से जानने वाले गौरक्षकों की क्या स्थिति है। उस स्थिति में यही पता चला कि पूरे भारत में पशु मैत्री, पशु मित्र, पशु पाराबेट, गौरक्षक, अन्य नामों से जानने वाले की सभी की दुर्दशा दुर्दशा दुर्दशा। मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि दवा उनको खरीदना है, टीकाकरण उनको करना है, दवा वितरण उनको करना है, एग्रीमेंट उनको करना है, सब उनको करना है, लेकिन सरकार उनको देती क्या है। इन 6-7 राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इन राज्यों में पशु मैत्रियों को पैसा के नाम पे 0-0 दिया जाता है, 0-0 दिया जाता है, 0-0 दिया जाता है। अब समझिए, मैं बताता हूं कैसे। जो भी पशु मैत्री, पाराबेट, अन्य नामों से जाने वाले साथी हैं, उनको वैक्सीन करते हैं जिस महीना में, उसके 4 महीना, 5 महीने, 6 महीने बाद उनको उसका पैसा दिया जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि 6-6 माह लग जाता है, साल लग जाता है, वर्ष लग जाते हैं, 3 वर्ष लग जाते हैं, 4 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। वो क्या करते हैं, कैसे जीते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पैसा के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता। ऐसा किसी रोज नहीं होता है कि फोन नहीं आता हो कि मेरे यहाँ 2014 का बाकी है, 15 का बाकी है, 19 का बाकी है, 20 का बाकी है, टैग का, टीकाकरण का। ये नहीं है। सरकारी पदाधिकारी क्या कहते हैं, मेरे यहाँ आवंटन नहीं। जबकि मैं स्टेट गवर्नमेंट का बात बताता हूं कि उनके यहाँ अलॉटमेंट रहता है और देते हैं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से पशु मैत्री, पशु टीकाकर्मी, पशु मित्र, पाराबेट, अन्य नामों से जानने वाले को सभी को किसी न किसी पास बजा कर रखा जाता है। अभी जो स्थिति बना हुआ है पूरे भारत के ये 6-7 राज्यों में, कहीं किसी को एक भी रुपया मानदेय नहीं दिया जा रहा। साथ ही उल्टा में पशु मैत्री, पशु टीकाकर्मी, अन्य नामों से, गौरक्षक के नाम, जो जो भी नामों से जाना जाता है, उन लोगों को धमकियां दी जाती है। धमकियां दी जाती है कि आपको हटा देंगे, आपके जगह दूसरे को रख लेंगे। आपने एग्रीमेंट किया है। मैं पूछता हूं भारत सरकार के पदाधिकारियों से, पशु चिकित्सक पदाधिकारी से, जिला जनपद के पशु चिकित्सा पदाधिकारी से, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से, क्या आपके साथ यदि ऐसा हो तो कितना दिन ड्यूटी करिएगा, कितना दिन काम करता है पशु टीकाकर्मी, पशु मैत्री, पशु गौरक्षक। मेडल लेते हैं आप, सैलरी लेते हैं आप लोग कितना देर काम करते हैं।
आरोप नहीं है, सच्चाई है। जो एआई होता है, एआई का डाटा अगर जांच करा दिया जाए पूरे भारत का, मैं बता देता हूं, तो आईना और दूध सामने सामने हो जाए, क्योंकि सफेद भी दूध होता है और आईना में चेहरा भी जो होता है वह दिख जाता है, जाली ताली नहीं दिखता। टीकाकरण का भी सेम कंडीशन है। अभी एक बहुत बड़ा संगठन तैयार होने जा रहा है जो कि हर बार टीकाकरण के तत्व पश्चात सभी स्टेटों में एकदम जांच की प्रक्रिया में तेजी लाया जाएगा। जो भी हमारे साथी हैं, टीकाकर्मी हैं, पशु मैत्री हैं, पैरामेट हैं, अन्य गौ रक्षक हैं, जो भी, उन सभी से आग्रह है कि इसको पुरजोर से सहयोग करिए राष्ट्रीय संगठन को और अपने हकों के लिए तैयार हो जाइए। और जो DLSM जो सिस्टम है इसको लागू होने दीजिए और लागू होने के लिए कहिए। आपका मानदेय नहीं मिलता है, आप काम का भारतीय संविधान के अनुसार धाराओं के अंतर्गत आके अपने जीवन यापन के लिए, अपने कार्यों का मेहनताना के लिए आप विरोध करिए कि हमें इतना चाहिए भारत के संविधान के अनुसार, कुशल मजदूर के अनुसार। हम टेक्नीशियन हैं, लेबर और मजदूर नहीं, उस हिसाब से हमारा मानदेय दिया जाए तभी हम काम करेंगे। इसमें पुरजोर विरोध होगा तभी सरकार सुनेगी और सच्चाई हम लोगों को ला के दे देना है। जितने भी राज्य हैं सभी लोगों से आग्रह है कि अपने माननीय प्रधान सचिव से मिलिए और अपनी बातों को रखिए। ये हम मानते हैं कि प्रधान सचिव के पास जाइएगा, अपनी बात को रखिएगा तो वो आपका बात पर बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि वो भी अपने कर्मचारियों के साथ देता है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि वैक्सीनेशन और पशु अंतर न हो। पशु की संख्या 500 होता है, वहां वैक्सीनेशन का डोज आता है 5। जहां वैक्सीनेशन का टैग की संख्या 15,000 है, वहां वैक्सीन आता है 15,000 और टैग 2,000 खोजने में पशु टीकाकर्मी हो, पशु चिकित्सा पदाधिकारी हो, पशु क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी हो, उसको खोजने में सब कर्म हो जाते हैं। अभी बकरी का टैगिंग चल रहा है, उसमें भी सेम कंडीशन है। पशु का गणना होता है, उसमें भी सेम कंडीशन हो जाता है और डाटा तैयार हो जाता है। उसके बाद जो भी उसमें कर्मी रहते हैं उनका दुर्दशा हो जाता है, जो कि सरकार को हम लोग बराबर बताते हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उस रेशियो से बजट का पास होता है और बजट में जो भी पदाधिकारी होते हैं खेल लेते हैं। सभी पशु से संबंधित जो भी 3 ग्रेड के कर्मचारी हैं, पशु मैत्री हैं, पशु टीकाकर्मी हैं, पशु पैरामेट हैं, जो भी लोग हैं सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए। इस बार मानदेय लेकर रहना है, इस बार मानदेय लेकर रहना है। आखिर मानदेय क्यों? काम करेंगे हम, पेमेंट लेगा माननीय TVO, माननीय BHO, माननीय DHO, तो इन लोगों से को आप काम करिए, ये लोग पेमेंट लेते हैं, तो अब आप काम करिए, अपने पेमेंट लीजिए, इस विषय पे काम करिए और पूरे भारत के पशु मैत्री, पशु टीकाकर्मी, पशु मित्र, पैरामेट, गौरक्षक सभी को मानदेय के लिए इस बार लड़ाई लड़ना है। हर स्टेट से लेकर हर विकास खंड, हर प्रखंड, हर तहसीलदार, हर स्थानीय लेवल से लड़ाई लेकर नेशनल लेवल तक ले चलना है। इसके लिए सभी लोग सहयोग करिए, तब हम लोगों का मानदेय मिलकर रहेगा, मिलकर रहेगा, मिलकर रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए और लड़ाई को जोर करिए।